नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, ये जो क्लास है राजस्थान 360 चैनल, जिस पर राजस्थान जो रीट भर्ती है उसका जो कोर्स है आपका वो करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप भी इसके साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई का आनंद ले सकते हो। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो आज भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और इसमें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार की गई आपको रिकॉर्डेड क्लासेज और लाइव क्लासेज मिलती है। तो दोस्तों, आप भी अनअकैडमी के साथ जुड़कर भरपूर फायदा उठा सकते हो। इसे लेना बहुत ही आसान है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और वो अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और बाद में अच्छे अच्छे कोर्स हैं, बहुत ही कम रुपए के अंदर आपको इसमें मिलेंगे। यूट्यूब पर क्लासेस लाइव फ्री है। तो दोस्तों, अनअकैडमी जल्द से जल्द आप ज्वाइन करें और अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सुनिश्चित करें। छोटा सा मेरा परिचय, मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो अनअकैडमी के साथ जुड़कर। मैंने 2018 मेंस एग्जाम लिखा है। तो दोस्तों, आप भी मेरे अनुभव का फायदा उठा सकते हो। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको व्हाट विल यू गेट, आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, आपको मिलेगी डेली लाइव आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें आप घर बैठे लाइव डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो। बिल्कुल आपको एक क्लासरूम का माहौल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, घबराने कहीं की आवश्यकता नहीं है। रण का आगाज हो चुका है, बस अब आपको इसमें भाग लेना है। स्ट्रक्चर कोर्स है जिसमें बात होगी सीधी बात, नो बकवास, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम के अनुसार ही पढ़ाया जाएगा, आपको बिना वजह का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज़। अगर दोस्तों आपको अपनी तैयारी का स्तर चेक करना हो कि अपनी तैयारी किस लेवल की है, क्या है, तो आप लाइव टेस्ट एंड क्विज़ दे सकते हो, जिसके माध्यम से आप अपनी सफलता है वो जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप निश्चित समय के लिए बिना किसी चार्जेस के इसको कितनी भी बार दे सकते हो। दोस्तों, ये आपके लिए अनअकैडमी के प्लान है और अनअकैडमी के जो प्लान है वो आपके लिए क्या क्या है। तो देखो दोस्तों, अनअकैडमी के जो प्लान है वो एक आपका फायदेमंद, आपके लिए 2 ही प्लान मेरे हिसाब से अच्छे हैं, बाकी आप कोई सा ले सकते हो। 12 मंथ का जो कोर्स है वो मिलेगा आपको 7,000 रुपए में और जो 24 मंथ का जो कोर्स है वो मिलेगा आपको 8,400 रुपए में। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये आपके अनअकैडमी के कोर्स प्लान है। अगर आपको इनमें भी 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज कर सकते हो, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 12 मंथ का जो कोर्स है वो आपको मिलेगा मात्र 6,300 रुपए में और 24 मंथ का जो कोर्स है वो मिलेगा आपको 7,560 रुपए में। तो दोस्तों, ये आपकी ये जानकारी थी, तो देरी करने की आवश्यकता नहीं है। जल्द से जल्द अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई का लुत्फ उठाएं मजे के साथ अनअकैडमी के साथ। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान के जो मंदिर है वो पार्ट 1 देख लिया था, 2 देख लिया था। आज अपना जो इसका अंतिम और लास्ट पार्ट है पार्ट 3। तो दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरी डिटेल से पढ़ाया गया है आराम से। तो बिल्कुल हर चीज को समझा के पढ़ाया गया है। तो दोस्तों, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, वो आप कोई सी भी एग्जाम दो, हर एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, पिछले वाली क्लास में जो है वो अपन ने यहां तक पढ़ लिया था। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नागौर के मंदिर। किसके पढ़ेंगे? नागौर जिले के मंदिरों के बारे में आज अपना अध्ययन करेंगे, बड़े डिटेल से अध्ययन करेंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव भी चलती है दुनिया, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो दोस्तों,
दुनिया तो एक पैर से भी चल सकती है, लेकिन अगर दूसरा भी साथ दे तो बात ही कुछ अलग है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, जब तक आपका साथ नहीं होगा तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल जुड़ना है और जुड़ के बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे नागौर के मंदिर, और नागौर के मंदिरों में पहला आता है चार भुजा का मंदिर। दोस्तों, चार भुजा मंदिर अपन ने पहले भी देखा था राजसमंद के अंदर, लेकिन ये चार भुजा का मंदिर जो है वो मेड़ता सिटी नागौर में है। कहां पर है? मेड़ता सिटी नागौर में है। मीराबाई का विशाल मंदिर राव दूदा ने इसका निर्माण करवाया था। किसका मंदिर है ये? मीराबाई का ये विशाल मंदिर है और राव दूदा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। गुसाई मंदिर जुंजाला, जो गुसाई मंदिर है ये विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति है। यहाँ पर क्या है? विष्णु का जो वामन अवतार है उसकी मूर्ति है। तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। जसनगर का शिव मंदिर, तो जसनगर का जो शिव मंदिर है ये प्राचीन नाम केकिंद या किस्दिगंधा था। किस्कंदा था, क्या था? किस्कंदा। तो दोस्तों, ये आपके नागौर के मंदिर है, चार भुजा का मंदिर, गुसाई का मंदिर, जसनगर का शिव मंदिर। चलो आगे बात करते हैं टोंक के मंदिरों के बारे में। तो टोंक में एक बड़ा फेमस मंदिर है जो है कल्याण जी का, डिगी कल्याण जी का मंदिर। तो कल्याण जी का मंदिर डिगी मालपुरा में है, और डिगी मालपुरा में बोलने के कारण इसको डिगी कल्याण जी का मंदिर कहते हैं। मेवाड़ के महाराणा सांगा के काल में, किसके काल में? मेवाड़ का जो महाराणा सांगा था उसके काल में तो कल्याण जी का मंदिर डिग्गी मालपुरा में है। मेवाड़ के महाराणा सांगा के काल में निर्मित यहां भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा है। कुष्ठ रोग के निवारण के लिए यहाँ पर लोग जाते हैं। मुसलमान इन्हें कल्लड़ पीर के नाम से जानता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कल्याण जी को मुसलमान क्या कहते हैं? कल्लड़ पीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रश्न ये भी आता है कि कल्याण जी के कौन से रोग का उपचार होता है? कुष्ठ रोग का उपचार किया जाता है। कौन से रोग का? कुष्ठ रोग का उपचार किया जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। महिषासुर मर्दिनी का मंदिर कहां पर है? तो महिषासुर मर्दिनी का जो मंदिर है ये खुदाई करते समय मिट्टी पर इसके चित्र मिले थे। खुदाई करते समय मिट्टी पर इसके चित्र मिले थे। तो महिषासुर मर्दिनी का जो मंदिर है वो भी कहां पर? आपका टोंक जिले के अंदर है। दोस्तों, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ो। देवनारायण जी का मंदिर जोधपुरिया टोंक। जो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर जो है आसिंद भीलवाड़ा में। कहां पर दोस्तों? आसिंद भीलवाड़ा में। और जो दूसरा मंदिर है वो है देवधा जोधपुरिया टोंक में गुर्जर जाति के आराध्य देवता का मंदिर है। तो देवनारायण जी मैंने पहले बताया था, कल भी आपको क्लास में बताया था कि जो देवनारायण जी है ये आपके गुर्जर जाति के आराध्य देवता है। तो दोस्तों, और जो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। यह पनेर अजमेर में गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों, मैंने ये भी बताया था आपको कि जो देवनारायण जी है इनकी जो फड़ है वो सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है, और जिस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है 1952 में। और इनकी फड़ को गुर्जर जाति के भोपे जंत्र वाद्य यंत्र की सहायता से गाते हैं, बांसते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों देवनारायण जी का। संत पीपा जी की गुफा जो है वो टोडाराय सिंह के पास टोडा गांव में है। जो संत पीपा है इनका जन्म जो है वो गागरोन झालावाड़ में हुआ था। तो पीपा जी का जन्म गागरोन झालावाड़ में हुआ, और उसके बाद में इनके जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। तो रामानंद जी के उपदेश से प्रभावित होकर ये है समदड़ी बाढ़ में चले गए और वहां पर दर्जी का कार्य करने लगे। और इसलिए जो दर्जी समुदाय के लोग हैं वो संत पीपा को अपना आराध्य देवता मानते हैं। और संत पीपा का जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में ही बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? समदड़ी बाड़मेर में ही संत पीपा का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, आगे प्रश्न ये आता है, संत पीपा ने अपना अंतिम समय टोडाराय सिंह कस्बे में एक गुफा में बिताया था जिसे संत पीपा की गुफा के नाम से जाना जाता है। और जो संत पीपा है
उनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी, जबकि छतरी जो है वो गागरों के किले में बनी हुई है। तो दोस्तों ये संत पीपा की संपूर्ण जानकारी थी। चलो आगे बात करते हैं जालंधर नाथ की गुफा निवाई टोक में। जालंधर नाथ की गुफा भी कहां पर है? निवाई टोक में। तो दोस्तों ये अपन ने टोंक के बारे में, जो टोंक के जितने मंदिर थे उनके बारे में अध्ययन किया। कल्याण जी का है, महिषासुर मर्दिनी का है, देवनारायण जी का है, संत पीपा का है, जालंधर नाथ का है। चलो आगे देखते हैं बूंदी। आगे देखते हैं किसके? बूंदी के मंदिर। कवलेश्वर या कपालीश्वर महादेव का मंदिर। तो दोस्तों देखते हैं कहानी क्या है। कवलेश्वर या कपालीश्वर महादेव का मंदिर जो है वो डूंगरगढ़ के चाखंड नदी के तट पर स्थित है। मंदिर के शिखर के ऊपरी भाग में विभिन्न देवी देवताओं की नृत्य प्रतिमाएं हैं। तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि किस मंदिर के ऊपरी भाग पर देवी देवताओं की नृत्य प्रतिमाएं हैं? तो दोस्तों वो है कवलेश्वर या कपालीश्वर महादेव का मंदिर। तो दोस्तों बूंदी का एक ही जो मंदिर है बड़ा प्रसिद्ध है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब आता है आपका झुंझुनू के मंदिर, और झुंझुनू के मंदिर में आता है लोहागढ़, जिसे लोहागढ़ जी के नाम से जाना जाता है। तो लोहागढ़ मालकेतु पर्वत की घाटी में स्थित। कौन सी? मालकेतु पर्वत की घाटी में स्थित इसकी 24 कोसी परिक्रमा। कौन सी? इसकी 24 कोसी परिक्रमा भाद्रपद माह में कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक हर वर्ष लगती है। तो दोस्तों सीधा प्रश्न आता है कि 24 कोसी परिक्रमा किसकी प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों कहाँ की? लोहागढ़ की जो परिक्रमा है वो 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। और कब लगती है ये? भाद्रपद माह में कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों आपको यह बताना है कृष्ण जन्माष्टमी किस तिथि को आती है? कृष्ण जन्माष्टमी किस तिथि को आती है? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजो हिंदी माह के अनुसार। तो बता देता हूं मैं आपको, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी आती है। तो दोस्तों लोहागढ़ में 24 कोसी परिक्रमा भाद्रपद माह में कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक लगती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। रघुनाथ जी का मंदिर खेतड़ी झुंझुनू। जो रघुनाथ जी है वह जो मंदिर है वो खेतड़ी झुंझुनू में है। यहाँ श्री राम व लक्ष्मण की मूर्तियां मूंछों वाली है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आजकल एग्जाम पूछ जाते हैं कि मूंछों की मूर्तियां कहाँ पर है, जो आपके जूते पहने हुए कहाँ पर है, सोते हुए कहाँ पर है, खड़े कहाँ पर है, नाचने कहाँ पर है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो रानी सती का मंदिर, तो रानी सती का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है? झुंझुनू में है। दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको, रानी सती का जो मूल नाम था नारायणी बाई। इनके जो पति थे वो थे तंदन दास, और हिसार के नवाब से ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और इनके मृत्यु के बाद में जो नारायणी बाई थी वो भी इनके साथ सती हो गई थी, और इसलिए रानी सती का मंदिर है झुंझुनू में है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जालोर के मंदिर, जालोर के मंदिरों के अंदर पहले आता है सिरिय मंदिर। कौन सा आता है? सिरिय मंदिर। तो सिरिय मंदिर जालंधर नाथ तपोभूमि। सिरिय मंदिर जो है वो जालंधर नाथ तपोभूमि है। मारवाड़ महाराजा मानसिंह राठौड़ यहाँ विपत्ति काल में ठहरे थे। कौन? मारवाड़ महाराजा मानसिंह राठौड़ यहाँ विपत्ति काल में ठहरे थे। तो सिरिय मंदिर दोस्तों जालोर में है। जालंधर नाथ तपोभूमि, मारवाड़ महाराजा मानसिंह राठौड़ यहाँ विपत्ति काल में ठहरे थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आपेश्वर महादेव का मंदिर रामसीन। तो दोस्तों आपेश्वर महादेव का मंदिर है रामसीन जालोर में है। भगवान श्री राम यहाँ वनवास काल में रात्रि में रुके थे। तो दोस्तों प्रश्न पूछ लिया आपको, भगवान श्री राम वनवास काल में रात्रि में कहां पर रुके थे? तो आपेश्वर जो महादेव मंदिर है वहां पर ये रुके थे। ये भी अपने को पता होना चाहिए।
वरा मंदिर भीलमाल जालोर में है। नरवरा की मूर्ति यहाँ पर है। दोस्तों अगला आता है सुंदा माता मंदिर। तो सुंदा माता मंदिर कहाँ पर है? सुंदा माता मंदिर सुंदा पर्वत जालोर में है। और यहाँ जो सुंदा माता यहाँ पे भालू के लिए पर्वत बड़ा ही प्रसिद्ध है, ये अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों आगे आता है जोधपुर के मंदिर। किसके आते हैं? जोधपुर के मंदिर बड़े ही ध्यान से अपने को पढ़ना है, हर एक मंदिर इंपॉर्टेंट है। महामाया मंदिर पहला है, महामंदिर जोधपुर, महामंदिर जोधपुर। तो महामंदिर जोधपुर है नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी। जो नाथ संप्रदाय है इसकी जो प्रमुख पीठ है वो है महामंदिर जोधपुर। निर्माण महाराजा मानसिंह राठौड़ का ये 84 खंभों से निर्मित, इसमें जालंधर नाथ की प्रतिमा है। किसकी है? जालंधर नाथ की प्रतिमा है। दोस्तों महामंदिर जो है वो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और महाराजा मानसिंह राठौड़ ने यहाँ पर 84 खंभों पर निर्मित एक मंदिर का निर्माण करवाया था और यहाँ पर जालंधर नाथ की प्रतिमा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। गंगा श्याम मंदिर राव गंग श्याम मंदिर। दोस्तों यह है गंग श्याम मंदिर। राव गांगा थे ये मालदेव के पिता थे। राव गांगा ये मालदेव के पिता थे। मालदेव ने छत से इनको नीचे फेंक कर हत्या कर दी थी, इसलिए मालदेव को इतिहास में हसमत वाले शासक के नाम से भी जाना जाता है और मारवाड़ के पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। तो जो राव गांगा थे उन्होंने मारवाड़ में गंगश्याम मंदिर, गांगेलाव बावड़ी, गांगेलाव तालाब आदि का भी निर्माण करवाया था। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। कुंज बिहारी मंदिर, आरती कुंज बिहारी की। तो कुंज बिहारी मंदिर जो है वो राव विनय सिंह की पासवान गुलाब राय द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो कुंज बिहारी मंदिर राव विनय सिंह की पासवान गुलाब राय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कुंज बिहारी मंदिर का निर्माण जो विनय सिंह की पासवान थी गुलाब राय, किसकी? विनय सिंह की जो पासवान थी गुलाब राय, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रावण मंदिर, उत्तरी भारत का प्रथम रावण मंदिर। और दोस्तों ये कहा जाता है कि जो मंडोर है यहाँ पर रावण का ससुराल था और मंदोदरी उनकी पत्नी थी, इसलिए उत्तरी भारत का प्रथम रावण मंदिर है। और दोस्तों एक खास बात, दशहरा पर्व जो है वो जोधपुर में शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके रूप में शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों जल्दी से आप ये बताओ कि दशहरे के दिन हथियारों की जो पूजा है वो किस वृक्ष के नीचे की जाती है? दशहरे के दिन, दशहरे को बोलते हैं विजयदशमी, तो इस दिन हथियारों की पूजा कौन से वृक्ष के नीचे की जाती है? जल्दी से बताओ। तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही पूजा की जाती है, आपको पता होना चाहिए। अधरशिला रामदेव जी का मंदिर। तो दोस्तों रामदेव जी का मंदिर वैसे तो पूर्णिया रामदेव जैसलमेर में है, लेकिन अधरशिला रामदेव जी का मंदिर जो है वो आपका कहां पर है? जोधपुर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर ये मंडोर जोधपुर में है। कहां पर है? मंडोर जोधपुर में है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। इसे देवी देवताओं की साल, वीरों की साल, भस्म भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर मंडोर में, इसको याद रखना। रणछोड़ जी का मंदिर, जसवंत सिंह द्वितीय की रानी जाचेड़ी राव कंवर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों रणछोड़ जी का मंदिर जो है जसवंत सिंह द्वितीय जो रानी थी उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और केशवराय महादेव का मंदिर, तो केशवराव महादेव का मंदिर परशुराम द्वारा निर्मित करवाया गया था। किसके द्वारा? परशुराम जी के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो दोस्तों ये थे आपके जोधपुर के मंदिर। और जोधपुर में 2 मंदिर अपने को और देखने हैं, तो वो है पहला नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता का मंदिर जो है ये मेहरानगढ़ के किले में बना हुआ है। और खास बात यह है कि नागणेची माता जोधपुर के राठौरों की क्या है? जोधपुर के राठौरों की ये कुल देवी है। तो दोस्तों ये अपने को पता होना चाहिए।
और एक इसी दुर्ग में है चामुंडा माता का मंदिर। किसका है? चामुंडा माता का मंदिर। तो चामुंडा माता है ये राठौड़ों की इष्ट देवी है। नागणेश माता कुल देवी और चामुंडा माता इष्ट देवी। 2008 में यहाँ पर एक भगदड़ मची थी और उस भगदड़ के अंदर कुछ लोग मारे गए थे, जिसके लिए जसराज कमेटी का गठन किया गया था। और दोस्तों ये चर्चा का विषय है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सीधा पूछता है कि चामुंडा माता के मंदिर में हुई भगदड़ के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? पहले पूछा भी जा चुका है प्रश्न, तो जसराज कमेटी का गठन हुआ था। आगे आता है सिरोही के प्रमुख मंदिर, और सिरोही के प्रमुख मंदिर में आता है अचलेश्वर महादेव का मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर खूब बार एग्जाम में पूछा गया है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर, तो अचलेश्वर महादेव का जो मंदिर है, इस मंदिर में शिवलिंग न होकर, इस मंदिर में शिवलिंग नहीं है, एक ब्रह्माखंड है। वहां पर भगवान शिव के पैर की अंगूठी की पूजा की जाती है। दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है कि इस मंदिर में शिवलिंग नहीं होकर ब्रह्माखंड है, जहां भगवान शिव के पैर की अंगूठी की पूजा की जाती है। अंगूठा प्रतीकात्मक रूप से विद्यमान है। और मंदिर के निकट बौराथल नामक स्थान है। कौन सा है? बौराथल नामक स्थान है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारणेश्वर महादेव का मंदिर, तो सारणेश्वर जो महादेव का मंदिर है, ये आपका महाराव दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। सारणेश्वर महादेव का मंदिर भी आपका शिरोई में है। वशिष्ठ मंदिर बसंतगढ़ दुर्ग, तो बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था, जिसे बसंती दुर्ग भी कहते हैं। तो वशिष्ठ मंदिर बसंतगढ़ दुर्ग, वशिष्ठ द्वारा किए गए अग्निकुंड के अवशेष, वशिष्ठ द्वारा किए गए अग्निकुंड के जो अवशेष हैं वो कहां पर मिले थे? ये आपके मिले थे वशिष्ठ मंदिर बसंतगढ़ दुर्ग में। आगे है शिव मंदिर, तो कुसुमा, शिव मंदिर कुसुमा, कुसुमा में कुष्ठ ऋषि के आश्रम में स्थित है। एक कुंवारी कन्या का मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंवारी कन्या का मंदिर। एक युवक और युवती की मूर्ति, युवक के हाथ में विष का प्याला है, इसे रसिया बालम का मंदिर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, रसिया बालम का मंदिर या कुंवारी कन्या का मंदिर। तो इसमें क्या हुआ था, जो पुरुष है वो जहर पीकर उसने आत्महत्या कर ली थी, और जो कन्या थी तो वो कुंवारी रह गई थी। तो कुंवारी कन्या का मंदिर भी कहाँ पर? आपका शिरोई में है। रशिया बालम का मंदिर भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पाली के मंदिर। किसके आते हैं? पाली के मंदिर। और पाली के मंदिर के अंदर आता है पहला निम्बो का नाथ, निम्बो का नाथ। पाली के मंदिर में पहला आता है निम्बो का नाथ। यहाँ पांडवों की माता कुंती शिव पूजा करती थी। जो पांडवों की जो माता थी कुंती, वो यहाँ पर क्या करती थी? शिव पूजा करती थी। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। महादेव मंदिर, तो महादेव मंदिर जो है निर्माण शैली ओसिया के हरिहर मंदिर के समान है। महादेव मंदिर जो है इसको निर्माण शैली है वो ओसिया जोधपुर का जो हरिहर मंदिर है उसके समान है। परशुराम गुफा, यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ है जिसकी तपस्या परशुराम करते थे। दोस्तों सीधा प्रश्न आएगा, एक तो आती है टोडाराइसिन संत पीपा की गुफा, एक आती है परशुराम गुफा। तो यहाँ पर प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ है जिसकी तपस्या परशुराम करते थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब आता है जैसलमेर के मंदिर, अब आते हैं जैसलमेर के मंदिर। तो जैसलमेर के मंदिर में आता है गज मंदिर। कौन सा आता है? गज मंदिर। इस शिवालय का निर्माण गढ़सीसर तालाब में गजरूपेश्वर नाम से करवाया गया था। जो गज मंदिर है, तो इस शिवालय का निर्माण गढ़सीसर तालाब से, दोनों सीधा पूछना है गढ़सीसर तालाब कहां पर है? तो गढ़सीसर तालाब जो है वो आपका जैसलमेर में है, ये पता होना चाहिए। और रावल गज सिंह की रानी रूपकौर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रामदेवरा रूणीचा, रामदेवरा रूणीचा, तो बता देता हूं मैं आपको रामदेव और रूणीचा के बारे में। देखो रामदेव जी जो है, उन रामदेव जी का जन्म हुआ था
उड़कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। जबकि इनका जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। और इनका जो मेला है वो रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। कहाँ पर लगता है? रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में इनका मेला लगता है, इनका लक्खी मेला लगता है। दोस्तों इनके पिता थे अजमाल जी, माता थी इनकी, पिता अजमाल जी, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, गुरु बालीनाथ, भाई वीरमदेव जो बलराम का अवतार था, घोड़ी नीली। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे तो वो कौन थे? रामदेव जी, जिन्होंने 24 बाणियां नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन जो ध्वजा है वो नेजा कहलाती है, पचरंगी होती है। नेजा है जो कैसी है? पचरंगी है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इनके मेले में कामर जाति की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। वो 13 ताली नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। कैसे जाता है? बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है। और इसमें 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, 9 दाएं पैर पर, 2 कोहनियों पर और 2 हाथों में लेकर के बड़ा ही सुंदर नृत्य किया जाता है। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी वो थी मांगी बाई। कौन थी? मांगी बाई इसकी क्या थी? प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों रामदेव जी जो है उनकी जो फड़ है वो कामर जाति के भूप पे बांधते हैं रावण हत्यावादी यंत्र की सहायता से। किसकी सहायता से? रावण हत्यावादी यंत्र की सहायता से। और जो छोटा रामदेवरा है वो गुजरात में है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। रामदेव जी को रूणीचारा धनी, रामदेव जी को रूणीचारा धनी, रामदेव जी को रूणीचारा धनी, पीरों का पीर, रामदेव जी को रूणीचारा धनी, पीरों का पीर, विष्णु का अवतार, हिंदू श्री कृष्ण का अवतार आदि नामों से जाना जाता है। इसके बारे में दोस्तों अपने को पता होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है रामदेव जी के बारे में। अब आते हैं दोस्तों कि जैसलमेर में और कौन कौन से मंदिर हैं। तो जैसलमेर में तंदोटिया माता का मंदिर, किसका है? तंदोटिया माता का मंदिर। तन्नोटिया माता का मंदिर। और तन्नोटिया माता जो है वो जवानों की कुल देवी है और जैसलमेर के भाटी वंश की इष्ट देवी है। और इसकी जो पूजा है वो बीएसएफ के जवान करते हैं। तन्नोटिया माता को थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी, सेना की देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। एक यहाँ पर सुवांगिया माता का मंदिर, किसका है? सुवांगिया माता का मंदिर। ये नोट डाउन करना भाई दोस्तों। सुवांगिया माता, जो सुवांगिया माता है ये भाटी वंश की कुल देवी है और सुगन चिड़ी को इनका अवतार माना जाता है। ये भी बड़ी बेइज्जती के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चलो आगे चलते हैं भरतपुर जिले के मंदिर। तो भरतपुर जिले के मंदिरों में बात करते हैं कि भरतपुर जिले के कौन कौन से मंदिर हैं, वो बिल्कुल डिटेल से एक एक मंदिर की बात करते हैं। दोस्तों टेंशन लेने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, पूरी चीजें पढ़ाई जाएगी। तो देखो दोस्तों बात क्या आती है। सबसे पहले है उषा मंदिर। कौन सा है? उषा मंदिर। निर्माण बाणासुर ने करवाया था। प्रतिहार शासक लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा, जो प्रतिहार शासक थे लक्ष्मण सेन, उनकी रानी चित्रलेखा द्वारा जीर्णोद्धार 1224 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इसको तुड़वाकर उषा मस्जिद बनवा दी। तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो रानी चित्रलेखा ने करवाया था, लेकिन जो इल्तुतमिश थे उन्होंने इसको तुड़वाकर उषा मस्जिद बनवा दी। लेकिन 28वीं शताब्दी में जाकर उन्हें इसे पुण्य मंदिर बना दिया था। तो उषा मंदिर है बयाना भरतपुर। तो बयाना जो है नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था प्राचीन काल में। आगे बात आती है लक्ष्मण मंदिर भरतपुर। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, तो एकमात्र लक्ष्मण मंदिर पूछ लिया आपको, तो वो कहां पर है? भरतपुर में है। भरतपुर जाट वंश का कुल देवता, भरतपुर जाट वंश का जो कुल देवता है वो है आपका लक्ष्मण मंदिर।
और जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराजा बलदेव सिंह द्वारा। तो महाराजा बलदेव सिंह जी थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। गंगा मंदिर 1846 में महाराजा बलवंत सिंह द्वारा निर्माण, इसमें 1937 ईस्वी में महाराजा ब्रजेंद्र सिंह गंगा की मूर्ति स्थापित करवाई थी। तो गंगा मंदिर कहाँ पर है, आपको याद रखना है, भरतपुर में है। कहाँ पर है, भरतपुर में है। अब दोस्तों अपने आते हैं उदयपुर के मंदिर। किसके आते हैं, उदयपुर के मंदिर। तो 2 जिलों के मंदिर और बचे हुए हैं अपने, बस केवल उदयपुर के और कोटा के। उसके बाद में ये टॉपिक अपना ऐसा तैयार हो गया कि आपको कहीं पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल 1% डाउट होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सॉलिड मैटर है। बस 2 साल बाद इसको रिवीजन कर लेना, काम खत्म है। तो एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी जो है दोस्तों बता देता हूं मैं आपको, एकलिंग जी का मंदिर नागदा कैलाशपुरी उदयपुर में। एकलिंग जी जो है उनका जो मंदिर है नागदा कैलाशपुरी उदयपुर में है। मेवाड़ महाराणाओं का इष्ट देव, जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके जो इष्ट देवता थे वो थे एकलिंग जी। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा राव ने करवाया था। किसने करवाया था, बप्पा रावल। और बप्पा रावल एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में इतिहास में कहा जाता है कि बप्पा रावल 35 हाथ की धोती बांधते थे, 32 मन का खड्ग धारण करते थे, 2 बकरे रोज के लिए खाने के थे और 2 भैंसों की एक साथ बलि दे देते थे। इतने ताकतवर और वीर व्यक्ति थे बप्पा रावल। तो मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देवता जो थे वो थे कौन, एकलिंग जी। और थे एकलिंग जी। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था वो करवाया था मोकल ने। किसने करवाया था, जो महाराणा मोकल थे उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। शिवलिंग के यहाँ पर 4 मुख हैं। और दोस्तों राज्य में पशुपल संप्रदाय, जो पशुपल संप्रदाय है उसका जो प्रमुख स्तर है वो यही है। दोस्तों एक प्रश्न और है कि एकलिंग जी को, जो मेवाड़ के जो शासक होते हैं वो एकलिंग जी को यहाँ का राजा मानते हैं और स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। और एकलिंग जी के मंदिर में ही है, तलवार लेकर नहीं जाते हैं और एकलिंग जी से ही जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ठीक है, कभी भी युद्ध में जाते हैं तो ये उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके ही जाते हैं। तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये थे एकलिंग जी। अंबिका देवी का मंदिर है जगत उदयपुर में। तो अंबिका देवी, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आपको आंसर देना है, राजस्थान खजुराहो किसे कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, बता दो इसके। और भारत का खजुराहो किसे कहते हैं, भारत का खजुराहो किसे कहते हैं। भारत का खजुराहो किसे कहते हैं और राजस्थान खजुराहो किसे कहते हैं। मेवाड़ खजुराहो मैंने बता ही दिया आपको। तो दोस्तों भारत का खजुराहो जो है वो कोणार्क जो है उड़ीसा में, उसे बोलते हैं भारत का खजुराहो। राजस्थान खजुराहो जो है वो किरारू बाड़मेर को कहते हैं। और मेवाड़ खजुराहो जो है वो अंबिका देवी का जो मंदिर है उसे मेवाड़ खजुराहो कहते हैं। मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति है। कैसी है, नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति है। ये अपने को पता होना चाहिए। और दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न आता है कि मिनी खजुराहो, राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो बंटदेवरा बारा को मिनी खजुराहो कहते हैं। सास बहू का मंदिर नागदा, नागदा उदयपुर में है सास बहू का मंदिर। तो सास बहू का जो मंदिर है मूलतः विष्णु का सहस्त्र भाव का मंदिर है, सोलंकी व महामारुशैली में निर्मित। जो मूलतः विष्णु का सहस्त्र भाव का मंदिर है, सोलंकी व महामारुशैली में निर्मित है। सास बहू का मंदिर में नागदा उदयपुर में है। जगदीश जी का मंदिर उदयपुर, महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा निर्माण करवाया गया था। महाराणा जगत सिंह
प्रथम द्वारा निर्माण करवाया गया था पिछोला झील के किनारे। किसके किनारे? पिछोला झील के किनारे। तो दोस्तों पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के काल में चिड़ीमार बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था, जिसमें सीसारामा और बुजरा नदी का पानी आता है। और दोस्तों इस झील में दो महल बने हुए हैं, जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था और जग निवास महल का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। और यहाँ पर ही नटने का चबूतरा भी बना हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। और 18वीं क्रांति में अंग्रेजों ने यहीं पे शरण ली थी, जग मंदिर और जग निवास में। और शाहजहां ने भी यहाँ पर शरण ली थी जब गुजरात अभियान से लौट रहा था। चलो दोस्तों, जगदीश मंदिर उदयपुर में है, महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा निर्माण करवाया गया। पिछोला झील के किनारे मंदिर में जगदीश जी की काली पत्थर की प्रतिमा है। कैसी है? इसे सपनों का मंदिर भी कहते हैं, इसे सपनों का बना हुआ मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अपन कुछ सपना देख रहे हैं। तो जगदीश जी काले पत्थर की मूर्ति शिल्पकार जो थे वो अर्जुन, भाषा, मुकुंद, तीन इसके शिल्पकार थे। अर्जुन, भाषा और मुकुंद ये क्या थे? इसके शिल्पकार थे। इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। इसे सपनों से बना हुआ मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट मंदिर था। आगे आता है दोस्तों स्कंद कार्तिकेय मंदिर। किसका आता है? स्कंद कार्तिकेय मंदिर। तो इसके बारे में देख लेते हैं अपन कोई डिटेल। दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, 1% भी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हर चीज बताई जा रही है आपको। तो स्कंद कार्तिकेय मंदिर, स्कंद एवं कार्तिकेय की मूर्ति, जो कार्तिकेय का एक मात्र मंदिर है ये उदयपुर में ही है। तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। एक गुप्तेश्वर मंदिर, तितरड़ी एकलिंगपुरा के बीच हाड़ा पर्वत पर स्थित यह गिरवा के अमरनाथ तथा मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है। तो मेवाड़ का अमरनाथ किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन याद करना है, गुप्तेश्वर मंदिर को। दोस्तों और कुछ याद करने की चीज नहीं इसमें। मेवाड़ का जो अमरनाथ है वो किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं गुप्तेश्वर मंदिर को। किसको बोलते हैं? गुप्तेश्वर मंदिर को मेवाड़ का अमरनाथ कहते हैं। जावर का विष्णु मंदिर, विष्णु के इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई के द्वारा करवाया गया था। जावर जो है वो एशिया की सबसे बड़ी जो चांदी की खान है जावर, जिसकी खुदाई राणा लाखा के काल में की गई थी। और जो खानों की कुल देवी है वो जावर माता को कहा जाता है। और दोस्तों उदयपुर में कौन कौन से मंदिर है? एक हिचकी माता का मंदिर। कौन सा है? हिचकी माता का मंदिर सनवाड़ उदयपुर में। हिचकी माता का मंदिर है सनवाड़ उदयपुर में। सनवाड़ उदयपुर में। एक कंठेश्वरी माता जो आदिवासियों की कुलदेवी है, उनका मंदिर भी कहां पर है? उदयपुर में है, नोट डाउन कर लेना। एक इडाना माता जो अक्सर अग्नि में स्नान करने वाली माता है, उनका मंदिर भी कहां पर? आपका उदयपुर में है। एक है आमजा माता, आमजा माता का मंदिर है केलवाड़ा उदयपुर में, जो भीलों की कुलदेवी है। दोस्तों अगर आपको पूछे आदिवासी कुलदेवी तो कंठेश्वरी माता, और भीलों की कुलदेवी तो आमजा माता। इडाना माता अक्सर अग्नि में स्नान करने वाली माता, हिचकी माता का मंदिर उदयपुर में है, और महामाया माता शिशु रक्षक लोक देवी, इनका मंदिर उदयपुर में है। तो दोस्तों ये थे आपके उदयपुर के मंदिर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करें। अब दोस्तों आता है कोटा जिले के मंदिर। किसके आते हैं? कि कोटा के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं और आगे क्लास को अपन समाप्त करते हैं। दोस्तों एक बार से रिवीजन देख लो। बिल्कुल देख लो जल्दी से एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलो
कोटा जिले के मंदिर, कोटा में है कसुआ का शिव मंदिर, कोटा में है कसुआ का शिव मंदिर, कोटा में है कसुआ का शिव मंदिर। तो देखते हैं, देखिए एक बार क्या बात होती है, क्या नहीं होती है। तो देखो जरा, मंदिर के परिक्रमा पथ में दीवार पर कुटिया लिपि में शिवगढ़ मौर्य का शिलालेख है। मंदिर के परिक्रमा पथ में दीवार पर कुटिया लिपि में शिवगढ़ मौर्य का शिलालेख है। यह कण्व ऋषि का आश्रम स्थल है। जो कण्व ऋषि थे उनका जो आश्रम स्थल है वो भी क्या है आपका कोटा, कोटा का कंसुआ का शिव मंदिर। यह शिवलिंग 1008 मुखी है। कितना? 1008 मुखी शिवलिंग केवल एक ही है, कंसुआ का शिव मंदिर कोटा। सूर्य की प्रथम किरण मंदिर के भीतर स्थित शिवलिंग पर सीधी पड़ती है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वापस देख लेते हैं एक बार। कंसुआ का शिव मंदिर, मंदिर के परिक्रमा पथ में दीवार पर कुटिया लिपि में शिवगढ़ मौर्य का शिलालेख है। यह कण्व ऋषि का आश्रम स्थल है। यह शिवलिंग 1008 मुखी है। सूर्य की प्रथम किरण मंदिर के भीतर शिवलिंग के ऊपर पड़ती है। दोस्तों ये था आपका कंसुआ का शिव मंदिर। आगे आता है चारचोमा शिवालय। कौन सा? चारचोमा शिवालय। यह गुप्तकालीन मंदिर है। यह कोटा राज्य का सबसे प्राचीन शिव मंदिर। दोस्तों सीधा प्रश्न आ जाए कि कोटा राज्य का सबसे प्राचीन शिव मंदिर कौन सा है? तो चारचोमा शिवालय कौन से काल का है? गुप्तकालीन। कौन सा है? गुप्तकालीन है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे आता है मथुराधीश मंदिर। कौन सा? मथुराधीश मंदिर। तो मथुराधीश जो मंदिर है इसकी स्थापना विट्ठल नाथ जी के द्वारा करवाई गई थी। इसके द्वारा विट्ठल नाथ जी के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी, जिसके बारे में अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मथुरा दास जी का मंदिर, तो इसकी स्थापना विट्ठल नाथ जी के द्वारा करवाई गई थी। यह वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठ में से एक पीठ है। मथुरेश जी कोटा ये वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठ में से एक पीठ है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी पर नंद महोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी जब होती है तो यहाँ पर नंद महोत्सव, दीपावली पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। क्योंकि कृष्ण जी की बात आती है, वल्लभ संप्रदाय का की पीठ है, तो कृष्ण जी की बात आएगी, तो कृष्ण जी की बात आएगी, तो सीधी सी बात है उनके पर्व यहाँ पर मनाए जाएंगे। तो यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी पर नंद महोत्सव और दीपावली पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। विभीषण मंदिर, विभीषण मंदिर राजस्थान का एक मात्र विभीषण मंदिर, वो कहाँ पर है? कोटा में, केथून कोटा। दोस्तों केथून है ये, केथून कोटा देश का एक ज्ञात एकमात्र विभीषण मंदिर, पूरे देश का ही एकमात्र विभीषण मंदिर जो ज्ञात है, तो ये कौन सा है आपका? कोटा का है। और मूर्ति, जो मूर्ति का धड़ है वो शरीर नहीं है, मूर्ति का केवल धड़ है, शरीर, मूर्ति का धड़ शरीर नहीं है, केवल सिरी है। तो विभीषण मंदिर केथून कोटा में है, ये अपने को पता होना चाहिए। विभीषण की मूर्ति के शीश की पूजा राम भक्त के रूप में की जाती है। तो दोस्तों अगर आपने रामायण देखी थी तो आपको पता होगा कि जो विभीषण है उन्होंने सत्य का साथ दिया था, भगवान श्री राम का साथ दिया था, और उसी के बल के ऊपर जो श्री राम थे उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो ये था विभीषण जी। आगे आता है बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर। बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर, बूढ़ातीत कोटा। तो जो कालांतर में बूढ़ातीत हो गया दोस्तों, सीधा ये नाम याद रखना आपको। बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर जो है बूढ़ातीत कोटा में है। और लास्ट है इसमें गोरखनाथ महादेव। तो गोरखनाथ महादेव जो है वो कोटा में है। गोरखनाथ महादेव जो है वो कोटा में है। ये जमीन की सतह से 300 फीट नीचे एक गर्भ में स्थित मंदिर में शिवलिंग पर सदैव जलधारा चलती रहती है। तो गोरखनाथ महादेव जो है उनका मंदिर कोटा में है। और यह जमीन की सतह से लगभग 300 फीट नीचे एक गर्भ में स्थित एक मूर्ति है, जहां पर शिवलिंग पर सदैव जलधारा चलती रहती है। दोस्तों ये थे आपके कोटा के मंदिर। अब कुछ
मंदिर और बच गए जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो वो कौन कौन से मंदिर हैं उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं और टॉपिक को समाप्त करते हैं। दोस्तों, एक है सुगाली माता का मंदिर। तो सुगाली माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर आपका पाली में है। कहाँ पर है? पाली में है। तो दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, सुगाली माता सुगाली माता जो थी ये आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। जब अंग्रेज जो थे वो अत्याचार कर रहे थे और लगभग राजस्थान की रियासतों के राजा जो थे वो अंग्रेजों के साथ थे। किसके साथ थे? अंग्रेजों के साथ थे। तो कुशाल सिंह चंपावत जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबका विरोध किया था। तो ये कुशाल सिंह चंपावत, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। उनकी जो कुलदेवी थी जिसे 1857 की क्रांति की देवी, मेरा प्रश्न ये बताएगा ये मतलब था, ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति की जो लोक देवी थी वो कौन थी? सुगाली माता। और सुगाली माता जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं। कितने? 10 सिर और 54 हाथ हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, सुगाली माता आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी व 1800 की क्रांति की देवी के नाम से इनको जाना जाता है। इनके 10 सिर और 54 हाथ हैं। और जब 1800 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेज जो है वो इनकी मूर्ति को अजमेर ले गए थे और वर्तमान में इनकी जो मूर्ति है वो पाली के वागड़ संग्रहालय में रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है? पाली के वागड़ संग्रहालय के अंदर इनकी मूर्ति रखी हुई है। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक है आशापुरा माता, एक आपकी आशापुरा माता। एक है दोस्तों आपकी आशापुरा माता, उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं आशापुरा माता के बारे में। तो आशापुरा माता जो है चौहान तथा बिस्सा ब्राह्मणों की देवी, जो चौहान और बिस्सा ब्राह्मण आते हैं उनकी जो देवी है वो है आशापुरा माता। कौन है? आशापुरा माता। और आशापुरा माता की का जो मंदिर है वो नाडोल पाली में और मोदरा जालोर में। कहाँ पर है? आशापुरा माता का जो मंदिर है वो नाडोल पाली और मोदरा, सॉरी हाँ, नाडोल पाली व मोदरा जालोर में है। और महिलाएं पूजा करते समय घूंघट निकालती है और हाथों के मेहंदी नहीं लगाती है। इसकी जो पूजा करने वाली महिलाएं होती है वो घूंघट निकाल कर पूजा करती है और हाथों के मेहंदी नहीं लगाती है। दोस्तों, आशापुरा माता का जो मंदिर जालोर में है उसी के सामने जब जालोर का शाखा हुआ था 1311 में, तो कानरदेव का जो पुत्र था वीरमदेव, तो उस वीरमदेव ने कटार से आत्महत्या जो की थी वो आशापुरा माता के मंदिर के सामने की थी। बात कुछ ऐसी थी कि जो कानरदेव का पुत्र वीरमदेव था वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया था और वहां पर अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा वो वीरमदेव से प्रेम कर बैठी। और जब प्रेम कर बैठी तो उसने शादी का प्रस्ताव जो है वो किसके सामने रखा? तो वो वीरमदेव के सामने रखा। लेकिन जो वीरमदेव है वो उस विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा कर आ गए। तो वीरमदेव थे वो विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा कर आ गए। जब वीरमदेव उस शादी के प्रस्ताव को ठुकरा कर आ गए तो अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया कि मध्य दिल्ली का सुल्तान और एक छोटी सी रियासत का जो शासक है मेरी बात नहीं मान रहा। तो उसने क्या किया था? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी। तो पहले सिवाना को जीता था और सिवाना को जीतकर सिवाना का शासक था शीतल देव और लटाव वीरगति को प्राप्त हो गया था। और सिवाना के दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी और संकट काल में मारवाड़ राजाओं की शरणास्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से सिवाना को जीतने के बाद में उन्होंने जालोर पर आक्रमण किया था। और जालोर में जो विश्वासघात करने वाला जो व्यक्ति था वो
इनका जो सेनापति दहिया राजपूत बीका, उसने किले के गुप्त दरवाजों के बारे में बता दिया। और जब गुप्त दरवाजों का पता जो है वो किसको लग गया, वो लग गया भाई कमालुद्दीन गुर्ग को। और कमालुद्दीन गुर्ग जो है वो किले में जाकर आक्रमण कर दिया और युद्ध में कानरदेव गट्टा और वीरगति को प्राप्त हो गया। और उसकी जो रानी थी उसने क्या कर दिया, जोहर कर लिया। और जब इस बात का पता वीरमदेव को चला तो वीरमदेव आशापुरा माता के सामने जाकर प्रकार से आत्महत्या कर लेता है। और जब इस बात का पता फिरोजा को चलता है तो फिरोजा भी यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर देती है। दोस्तों ये प्रेम का अद्भुत उदाहरण है कि प्राचीन काल में ऐसे भी प्रेम होते थे कि अगर जिससे जो प्रेमी था अगर उसने हत्या कर ली तो प्रेमिका भी क्या कर लेती है, हत्या कर लेती है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। दोस्तों एक देवी अंता देवी, एक देवी है अंता देवी, जिसका मंदिर है बीकानेर में। इसे ऊंटों की देवी कहा जाता है। दोस्तों ये वो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में सकते हैं, तो इसे ऊंटों की देवी कहते हैं। दोस्तों एक है आई माता, एक आपकी आई माता का मंदिर। तो आई माता का जो मंदिर है वो आपका बिलाड़ा जोधपुर में, कहां पर है, बिलाड़ा जोधपुर में। आई माता की जो बचपन का नाम था वो तो जीजाबाई, क्या नाम था, जीजाबाई। और जो आई माता है ये सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। सिरवी जाति के क्षत्रियों की ये क्या है, कुल देवी है। और इनका जो मंदिर है वो दरगाह कहलाता है। और इनका थान जो है वो बड़ेर कहलाती है। थान जो है वो क्या कहलाता है, बड़ेर कहलाता है। तो दोस्तों ये देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है। दोस्तों एक रूपादे जिन्हें बरसात की देवी के नाम से, दोस्तों बरसात का देवता है मामादेव और बरसात की जो देवी है वो है रूपादे। कौन है, रूपादे। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थी अपनी राजस्थान के मंदिरों की क्लास। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों इसी तरीके के अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल बने रहो हमारे साथ। और एक से एक बढ़ के क्लास आएगी, कंटेंट में कहीं कमी नहीं आएगी, बिल्कुल मैटर सॉलिड है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन छपेंगे तो देखना दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी सब जीते हैं दोस्तों, यूं तो जिंदगी सब जीते हैं दोस्तों, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों जिंदगी इसी प्रकार की जीनी है ताकि कोई भी देखे, कोई भी याद करे कि व्यक्ति, तो वो बिल्कुल इसी प्रकार से अपने को बिल्कुल भरपूर मेहनत करनी है। और मेहनत करोगे तो आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल 100% आपको मिलेगा। आपका लक्ष्य जो है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो लेता हूँ दोस्तों आपसे इजाजत, लेते हैं विदाई, फिर मिलेंगे कल। दोस्तों अपनी शाम को एमसीक्यू क्लास चलती है, उसको देखना मत भूले और टाइम पर क्लास ले। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।